अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपकी किताब से शाद अज़ीम आबादी की गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शाद अज़ीम आबादी के बारे में कुछ बातें। जो शाद अज़ीम आबादी है, इनका पूरा नाम अली मोहम्मद था। तो ये जो हम कह सकते हैं ये 1846 ईस्वी को पैदा हुए। इनकी तालीम जो है घर ही पे इनकी तालीम हुई। तो 4 साल से इनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की इन्होंने। अंग्रेज़ी की थोड़ी बहुत तालीम इन्होंने हासिल की और फिर अपनी जहानत की वजह से और लायक असातिज़ा की रहबरियत की वजह से, रहनुमाई की वजह से इन्होंने उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़बानों जो है इनमें महारत हासिल की, कुदरत हासिल की। तो इसके साथ साथ इन्होंने हिंदुओं, ईसाइयों या पारसियों वगैरह इनकी किताबों का मुताला भी किया। तो इनकी जो इल्मी खिदमात है, इन खिदमात के इतराफ़ के सिलसिले में हुकूमत हिंद ने उन्हें या हुकूमत ने उन्हें, हुकूमत बरतानिया जो उस वक़्त थी, जो यहाँ पे हिंदुस्तान में जिसका राज चल रहा था, 1891 ईस्वी में इन्हें खान बहादुर का खिताब अता किया गया। फिर ये शाद अज़ीम आबादी जो है 1927 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। और शाद अज़ीम आबादी जो गज़लें हैं, इनका गज़लों का दीवान मजमुआ जो है, इनकी वफ़ात के बाद 1938 ईस्वी में उनके जो शागिर्द थे हमीद अज़ीम आबादी, इन्होंने इसको मुरतब किया और नगमे इल्हाम के नाम से इसको शाया करवाया। ठीक, तो इसके बाद जो हम कह सकते हैं, इसके मुतअद्दिद मजमुए जो हैं ये मंजर आम पे आए। जैसे शाद की कहानी, शाद की ज़बान, ये इनकी खुद नविश्त थी, ये इन्होंने लिखी। उन्होंने गज़ल के अलावा मसनवी कसीदा, मरसिया, इन असनाफ़ सखन में भी इन्होंने तबाह आजमाई या किस्मत आजमाई की। तो ये थे शाद अज़ीम आबादी के बारे में कुछ बातें। तो चलिए इनकी गज़ल पढ़ते हैं, गज़ल शुरू करते हैं इनकी। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ इस कोचे के हर जर्रा से आगा, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ इस कोचे के हर जर्रा से आगा, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। दिले मुज़तर से पूछ ए रोने के बज़्म, दिले मुज़तर से पूछ ए रोने के बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। न था मैं मोअतक़द एजाज़ मैं का, न था मैं मोअतक़द एजाज़ मैं का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, कुजा मैं और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। तो ये है शाद अज़ीम आबादी की गज़ल। तो चलिए पहले इस गज़ल में कुछ अल्फाज देखते हैं, मुश्किल अल्फाज, उनका मानी देखते हैं। पहले जैसे तमन्ना है, तमन्ना कहते हैं जो ख्वाहिशात, आरज़ुएं, वो। फिर उलझाना यानी किसी मसले में फंसा देना। फिर बहलाना यानी खेल कूद के ज़रिए धोखा देना या बहला फुसलाना। फिर मुद्दत यानी बहुत अरसे दराज से, बहुत ज़माने से, बहुत वक़्त से। फिर इसमें एक और लफ्ज़ दिल मुज़तर यानी बेकरार दिल, बेचैन दिल, जिसका कोई करार व सुकून ना हो। मोअतक़द यानी जिस पे भरोसा हो, एतिकाद, एतिकाद रखने वाला। एजाज मौजज़ा या करामत है उसका मतलब यहाँ पे। फिर कुजा यानी कुजा में यानी कहाँ, किस जगह, कहाँ में, कुजा में यानी कहाँ में। ये थे इसके कुछ अल्फाज माने जो मैंने बोर्ड पे भी लिखे हैं। तो चलिए तशरीह करते हैं इस गज़ल की। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया। शायर जो है, शायर ने यहाँ पे इंसान की बेसबादी का जिक्र किया है, इंसान की रुदाद की तरफ जिक्र किया है, इंसान की रुदाद यहाँ पे बयान की है, इंसान की कहानी यहाँ पे बयान की है इस शेर में। तो शायर कह रहे हैं तमन्नाओं में उलझाया गया। ये जो मैं या आम इंसान जो है, मैं या आम इंसान, जब इसे दुनिया में लाया गया, जब इसे दुनिया में लाया गया, तब ये अपनी मर्जी से, जो कि अगली इस आने वाले अशार में भी ये कहा जाएगा, अपनी मर्जी से ये इस दुनिया में नहीं आया। जब इसे दुनिया में भेजा गया, जब इसे दुनिया में लाया गया, खालिक़ कायनात की जानिब से जब इसे दुनिया में भेजा गया, जब इसे दुनिया में लाया गया, तो तब से ये लेके यानी जब ये पैदा हुआ तभी से ये रोने लगा, रोते हुए इस दुनिया में आया।
ये हंसते हुए अपनी खुशी से इस दुनिया में नहीं आया, बल्कि इसे दुनिया में भेजा गया रोते हुए इस दुनिया में आया। जब ये दुनिया में रोते हुए आया तब क्या हुआ? तब से तमन्नाओं में उलझाया गया। तब से मुझे या इंसान को मुख्तलिफ तमन्नाओं में, मुख्तलिफ आरज़ू और ख्वाहिशात में उलझा के रखा गया, फंसा के रखा गया। इसके दिल में किस्म किस्म की ख्वाहिशात पैदा की गई, इसके दिल में मुख्तलिफ किस्म की आरज़ुएं पैदा की गई, इसके दिल में मुख्तलिफ किस्म के ख्वाहिशात पैदा की गई, मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात पैदा की गई, मुख्तलिफ किस्म की आरज़ुएं इसके दिल में डाली गई, खिलौने दे के बहलाया गया। और यही आरज़ुएं, यही ख्वाहिशात दे के इसको तसल्ली दी गई, इसको बहलाया गया, इसको फुसलाया गया, इसको फंसाया गया। एक आरज़ू पूरी हुई तो दूसरी आरज़ू सर निकालती है इसके सीने से, इसके दिल से दूसरी आरज़ू जन्म ले लेती है। यानी यही आरज़ुएं दे दे के, यही आरज़ुएं इसके दिल में पैदा कर करके इसको बहलाया गया, एक बच्चे की तरह। जिस तरह से एक बच्चा रोता बलकता है, तो जब वो रोता है तो उसको खिलौने दे के उसको बहलाया जाता है, इसके दिल को खुश करने की कोई तरतीब निकाली जाती है, खिलौने दे के उसको बहलाया जाता है, दिल खिलौने दे के उसको फुसलाया जाता है, अपनी तरफ मायल किया जाता है, और ये कहा जाता है कि शायद ये रोना धोना जो है ये बंद करे। इसी तरह से शायर कह रहा है कि इंसान को भी जो है इसके दिल में खिलौनों की जगह जो है ये ख्वाहिशात पैदा की गई, यही ख्वाहिशात पैदा करके इंसान को बहलाया गया, इंसान को फुसलाया गया, इस इंसान को टाला गया। ये खिलौने, ये ख्वाहिशात के खिलौने, ये आरज़ुओं के खिलौने दी गई। इन आरज़ुओं में जिंदगी भर इंसान फंसा रहा। एक आरज़ू पूरी हुई तो दूसरी आरज़ू के पीछे पड़ा, पीछे लगा, दूसरी आरज़ू पूरी हुई तो तीसरी आरज़ू दिल में जो है वो भड़क उठी, दिल में जो है वो उसने जन्म लिया, और इन्हीं आरज़ुओं के पीछे पीछे इसने अपनी जिंदगी तमाम की। दूसरा शेर, हूं इस कोचे के हर जर्रे से आगा, हूं इस कोचे के हर जर्रा से आगा, उधर से मुद्दतों आया गया हूं। दो मतलब इसके हो सकते हैं। एक है, शायर कह रहा है कि ये जो मेरे महबूब की गली है, इस मेरे महबूब की गली के हर एक जर्रे से, हर एक शय से, हर एक चीज से मैं वाकिफ हूं, हर एक चीज से मैं वाकिफ हूं। ठीक, यानी अपने महबूब की गली, अपने महबूब के कोचे के हर एक जर्रे से मैं वाकिफ हूँ, अपने महबूब की हर एक गली की हर एक चीज से मैं वाकिफ हूँ, आगा हूँ, जानकारी रखता हूँ, हर एक दर की, हर एक दरवाजे की, हर एक चीज की, उसकी गली के हर एक नुकड़ा, हर एक चीज में जानता हूँ, उसके बारे में मेरे पास ये है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, या उसके बारे में मेरे पास जानकारी है, हर एक चीज के बारे में मैं जानता हूँ। क्यों? उधर से मुद्दतों आया गया हूँ, क्योंकि उस गली से मेरा आना जाना जो है ये बहुत अरसे पहले से है, मुद्दतों से, बहुत जमाना पहले से मेरी उस गली से आना जाना जो है मेरा लगा रहता है, लगा रहा है। मैं बहुत वक्त से पहले उस गली से आता जा रहा हूँ, आया जा रहा हूँ, या उस गली से आता हूँ, उसी गली से जाता भी, उसी गुजर से, उसी गली से मेरा गुजर है, उसी गली से मेरा वास्ता है। जब मेरा वास्ता उसी गली से है तो हर एक चीज इस गली के बारे में, इस कोचे के बारे में जानता हूँ। दूसरी बात, शायर ने यहाँ पे जो है शायर ने यहाँ पे इंसान की तरफ इशारा किया है। जो इंसान, जब इंसान को दुनिया में भेजा गया तो दुनिया में जब भेजा गया तो दुनिया के बारे में हर एक जानकारी ये रखता है, दुनिया के बारे में हर एक चीज ये जानता है, क्योंकि इसको दुनिया में बहुत सा अरसा हो गया अपनी जिंदगी गुजारते हुए। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो हर एक चीज यकीनी तौर पे इंसान जान ले लेता है इस दुनिया के बारे में, हर एक चीज दुनिया की, इस इंसान को, इस दुनिया के हर एक चीज के बारे में इंसान को इस दुनिया की पता है, दुनिया की हर एक चीज के बारे में उसे मालूम है, क्योंकि उसने बहुत अरसा, बहुत वक्त इस दुनिया में गुजारा है। ये इसकी दूसरी मतलब, इसका दूसरा मतलब हम इसका निकाल सकते हैं। तीसरा शेर है इसका, दिले मुस्तर से पूछ ए रोने के बज़म, दिले मुस्तर से पूछ ए रोने के बज़म। यानी शायर कह रहा है कि ए मेरे महबूब, मेरे इस बेकरार दिल से पूछ, दिले मुस्तर यानी बेकरार और बेचैन दिल से पूछ, जिसका कोई सुकून नहीं है, जिसमें कोई करार नहीं है, जिसमें कोई करार नहीं, हर वक्त बेचैन और बेकरार रहता है, इसी बेकरार दिल से पूछ ए मेरे महबूब, इसी बेकरार दिल से पूछ। क्या? ए रोने के बज़म, यानी रोने के बज़म यहाँ पे दुनिया की तरफ इशारा है। ये जो दुनिया है, रोने के बज़म, इस दुनिया में मैं खुद नहीं आया हूं, यानी इस दुनिया में, इस
जो है इस महफिल में, चमक दमकती हुई महफिल में, यानी इस खूबसूरत दुनिया में, ऐ मेरे महबूब मेरे इस दिल से पूछ इस दुनिया के बारे में। ये जो दुनिया है, चमकती दमकती दुनिया, इसमें क्या है? न मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूं। इस दुनिया में, इस बहलावे फुसलावे की दुनिया में, इस चमकती दमकती दुनिया में मैं खुद नहीं आया, मैंने खुद कदम नहीं रखा, बल्कि मुझे मजबूर किया गया, बल्कि मुझे इस दुनिया में भेजा गया, बल्कि इस दुनिया में मुझे भेजा गया। यानी मैं इस बहलावे फुसलावे की दुनिया, चमकदार दुनिया में खुद नहीं आया हूं। यहां आके मेरा दिल बेकरार और बेचैन है, मेरा दिल सुकून के बगैर है। इस मेरे बेसुकून दिल से पूछ कि मैं इस दुनिया में खुद नहीं आया हूं, बल्कि मुझे इस दुनिया में मजबूरन भेजा गया है। यानी अगर हम कह सकते हैं कि मुझे जन्नत से निकाला गया है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और मजबूरन उसे दुनिया में भेजा गया। ठीक न था मैं मोतकद एजाज मैं का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया। शायर कह रहा है कि मैं इस शराब का, यानी जो इश्क का शराब है, मस्ती का शराब है, मैं इसका मोतकद नहीं था, मैं इसके बारे में यकीन रखने वाला नहीं था, मैं इस पे भरोसा करने वाला नहीं था, इस इश्कबाजी पे मैं भरोसा करने वाला नहीं था। ये जो इश्क के मैं पीते हैं, ये जो इश्क के मैं नोश करते हैं, शराब इसका पीते हैं, वो मदहोश हो जाते हैं, वो अपनी ही दुनिया में मगन और मदहोश हो जाते हैं। मैं इसके बारे में यकीन नहीं रखता था, मैं इस पे भरोसा करने वालों में नहीं था, मैं इस पे भरोसा नहीं करता था, बल्कि मैं इस पे यकीन ही नहीं रखता था, मैं इस पे यकीन ही नहीं रखता था। तो फिर क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूं। तो इस बारे में मुश्किल से ही मुझे इसके बारे में कायल किया गया, इस पे भरोसा करने पे मुझे मजबूर किया गया, इसका यकीन रखने में मुझे जो है मजबूर किया गया, मनवाया गया, मजबूरन इस पे मुझे यकीन करना पड़ा, मजबूरन मुझे इसके बारे में जो है, मजबूरन इसके बारे में मुझे सोचना पड़ा, इस पे मुझे यकीन करना पड़ा, इस पर मुझे जो है मजबूरन सोच विचार करना पड़ा। ये जो इश्क का शराब पीने में मैं यकीन नहीं रखता था, इसके जो है मौजिज़ात, इसके करामात पे मैं यकीन नहीं रखता था, मजबूरन पे इस पे मुझे मनवाया गया, मजबूरन ये बात मेरी समझ में लाई गई, मेरे जहन में उतारी गई, मेरे जहन में ये बात उतारी गई। मगर मैं इसके बारे में पहले मैं इसका मुनकिर था, मैं इस पे यकीन नहीं करता था, इसके मौजिज़ात पे, इसकी करामात पे, मजबूरन इस पे बारे में मुझे समझाया गया, मेरे जहन में ये बात डाली गई, बड़ी मुश्किल से मेरे जहन में ये बात डाली गई। फिर आखिरी शेर में कुजा मैं और कुजा ऐशाद दुनिया, कहां से किस जगह लाया गया। शायर अपने आप से कह रहे हैं कि ऐशाद, कुजा मैं, कहां मैं, और कुजा ऐशाद, कहां ये दुनिया। यानी शायर कह रहे हैं कि मैं आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हूं, और वो आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत में रहता था, जो जन्नत में रहता था, बड़ा खुश खरम था, बड़ा ऐशो आराम से उसकी जिंदगी कट रही थी, हमारी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से कट रही थी, वहां पे कोई मुसीबत, वहां पे कोई परेशानी नहीं थी, एक सुकून था, चैन था, करार था। दिल इस तरह से जो है बेसुकून और बेकरार नहीं था, दिल परेशान हाल नहीं था। ये जो जन्नत था, हम वहां पे बड़े ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। कहां ये दुनिया और कहां हम लोग, हम ऐसी दुनिया से आए हैं, हम ऐसे खित्ते से आए हैं जिस खित्ते पे हम ऐशो आराम कर रहे थे, जिस खित्ते में हम अपनी जिंदगी बड़े पुरसुकून तरीके से गुजार रहे थे। कहां से किस जगह लाया गया, और इस जगह पे, इस दुनिया में मुझे लाया गया, हमें लाया गया, हमें भेजा गया। चाहे वो कौन सी गलती है, चाहे क्या है, उसकी तरफ हमें नहीं जाना है, बल्कि वो कैसी जगह थी जहां पे हम बड़े ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और जब हमें इस दुनिया में भेजा गया तो यहाँ पे देखिए, हमें चैन और सुकून जो है वो हमारे नसीब में नहीं है, वो हमारे जो है हमारे नसीब में नहीं, हमारे मुकद्दर में नहीं, हमारे वक्त में नहीं है। यहाँ पे हमें सुकून और चैन नसीब नहीं होता है, ये जगह हमारे लायक नहीं थी। कहां से किस जगह, जहां से इसने पहले कहा कुजा मैं और कुजा ऐशा दुनिया, कहां ये दुनिया, कहां ये ऐसी जगह, और कहां मैं, किस जगह से आने वाला हूं मैं, किस जगह से आया हूं मैं, किस खूबसूरत जगह से मैं लौटा हूं, और कहां ये दुनिया इस मुसीबतों और परेशानियों की जगह में मुझे भेजा गया, मैं खुद नहीं आया। जैसे पहले इसने कहा
दिले मुस्तर से पूछे रोने के बज़म, मैं खुद आया नहीं लाया गया। जैसे इस शेर में इसने कहा था कि मैं यहाँ पे खुद नहीं आया हूँ, इस परेशान करने वाली जगह में, इस बेकरार और बेचैन करने वाली जगह में, हमेशा जो है परेशानियां और मुसीबतें पैदा करने वाली जगह में मैं खुद नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे भेजा गया। इसीलिए कह रहा है कि कहाँ ये जगह है और कहाँ मैं, कहाँ हम इंसान किस जगह से लौटे हैं, किस खित्ते से आए हैं, किस सरजमीन से आए हैं। इसलिए ये हमारे शायर निशान है। इसलिए शायर यहाँ पे हमें इशारा दे रहा है कि हमें किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारनी है, किन उसूलों पे जिंदगी का कारबंद रहना है और अपनी किन उसूलों पे कारबंद रह के अपनी जिंदगी गुजारनी है। और जब हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, उन्हीं की खुशनुदी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तब फिर से हम वो अपना मर्तबा हासिल कर सकते हैं, तब फिर से अपनी हम वो पुरानी जगह हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया से हमें नजात मिल सकती है। और अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।